हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदी मीडियम। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस के बारे में। हम जानेंगे कि सिंथेसिस क्या होते हैं और सिंथेसिस के द्वारा कोई भी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। जो सिंथेसिस का अर्थ होता है उसका मतलब होता है मिलाना या जोड़ना। सिंथेसिस का अर्थ होता है मिलाना या फिर जोड़ना। मिलाना या जोड़ना किसको है? कोई भी दो सेंटेंसेस को आपस में मिला के एक सेंटेंस बनाना ही क्या है? सिंथेसिस। दो सेंटेंस को आपस में जोड़कर मिलाकर एक सेंटेंस बनाना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस। अब वो दोनों सेंटेंस सिंपल होंगे। एक सेंटेंस होगा सिंपल प्लस सिंपल। सिंपल सेंटेंस होंगे दोनों। अब या तो एक सिंपल सेंटेंस बनेगा या फिर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे या फिर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे या फिर हम बनाएंगे एक कंपाउंड सेंटेंस। क्या बनाएंगे हम? एक कंपाउंड सेंटेंस। दो सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाना क्या कहलाता है? सिंथेसिस। यहाँ तक क्लियर? जो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दो सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। इसमें लगभग आपके 60 से 8 रूल रहेंगे। पर वीडियो में एक एक रूल आता रहेगा। यहाँ तक क्लियर? रूल नंबर 1 है हमारा बाय यूजिंग इनफाइनाइट। इसका रूल क्या है? रूल को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इनफाइनाइट किसको बोलते हैं। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में यही नोट करा सबसे पहले। यदि हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि हम टू लगा दें तो वो इनफाइनाइट वर्ब बन जाती है। वो कैसी वर्ब बन जाती है? इनफाइनाइट वर्ब बन जाती है। किसी भी वर्ब में यदि हम टू लगा दें उससे पहले तो वो कैसी बन जाती है? इनफाइनाइट वर्ब बन जाती है। तो यहीं से समझ में आता है रूल। हमारा रूल क्या होगा कि हम किसी भी वर्ब से पहले टू लगा के उसको इनफाइनाइट बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर? कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। इनफाइनाइट बनाते समय एक वाक्य की फाइनाइट वर्ब को ज्यों का त्यों लिखते हैं, जबकि दूसरे वाक्य की मेन वर्ब को टू लगाकर इनफाइनाइट बनाते हैं। टू लगाकर इनफाइनाइट बनाते हैं। ये है रूल। अब किसमें हम टू लगाएंगे और किसमें नहीं लगाएंगे, इसके लिए पॉइंट नंबर 3, दोनों वाक्यों में से जिसकी क्रिया मतलब वर्ब उद्देश्य या परिणाम प्रकट करे। मतलब दो सेंटेंस दे रखे होंगे, एक सेंटेंस ये होगा फुल स्टॉप, सेकंड सेंटेंस शुरू होगा। इन दोनों को मिला के हमें पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। यदि इन दोनों सेंटेंस में से जिसकी भी मेन वर्ब उद्देश्य या परिणाम प्रकट करे, उसी सेंटेंस में टू लगाकर उसको फाइनाइट बनाते हैं। उसी वाक्य में हम उसकी वर्ब से पहले क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। वर्ब से पहले टू लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिख रखा है, ही टुक अ नाइफ ही वॉन्टेड टू किल द हैन। उसने एक चाकू लिया और वो एक मुर्गी को मारना चाहता था। इन दोनों में से मेरे को बताओ कि उसका उद्देश्य क्या है। वो करना क्या चाहता है? मुर्गी को मारना, यही तो है। उसका मेन एम क्या है? उसका मेन एम है जी टू किल द हैन, मुर्गी को मारना। तो हम इसका सिंथेसिस कैसे बनाएंगे? ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल है। तो ही टुक अ नाइफ। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट बनाते समय एक वर्ब की फाइनाइट को ज्यों का त्यों ही लिखते हैं। हमने लिख लिया ही टुक अ नाइफ। यहां तक क्लियर? अब दूसरे की जो वर्ब आएगी टू किल द हैन, टू किल द हैन, ही टुक अ नाइफ टू किल द हैन फुल स्टॉप। ये बन गया आपका एक कंप्लीट सिंपल सेंटेंस। एक कंप्लीट सिंपल सेंटेंस। उद्देश्य हमारा सेकंड में, इसमें हमारा क्या है? उद्देश्य दे रखा एम। तो हम इसमें क्या करेंगे? इस ही वॉन्टेड, देखो सब्जेक्ट तो सेम है, कार्य कौन करेगा? एक ही बंदा करेगा। तो हमारे लिए यहीं पर क्या आ गया? ही टुक अ नाइफ टू किल द हैन।
उसने मुर्गी मारने के लिए चाकू लिया, उसने मुर्गी को मारने के लिए चाकू लिया। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। ही हैज़ गॉन टू आगरा, ही वांट्स टू सी द ताजमहल। वह आगरा गया है और ताजमहल देखना चाहता है। तब मुझे बताओ कि उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या होगा। उसका जो एम होगा वो क्या होगा, वो ताजमहल को देखना ही तो होगा, ताजमहल को देखना। तो जिसमें उद्देश्य है उसी का क्या करते हैं, उसी के सेंटेंस को जोड़ के हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, ही हैज़ गॉन टू आगरा टू सी द ताजमहल, टू सी द ताजमहल। वह आगरा गया है ताजमहल देखने, वह आगरा गया है ताजमहल देखने। जब भी किसी की फाइनाइट वर्ब बनाते हो तो वो नानी के स्पेलिंग छोड़ता पीछे, देखना। टू सी का मतलब देखना, टू वॉक का मतलब क्या आएगा, घूमना। तो वो किसकी स्पेलिंग छोड़ता पीछे, नानी का अर्थ छोड़ता, नानी का। इसी तरीके से है, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 4 years, आई डू द जॉब। मैं पिछले 4 वर्ष से मुंबई में रह रहा हूँ और मैं जॉब करता हूँ। तो वो मुंबई में क्यों रह रहा है, उसका मुंबई में रहने का उद्देश्य क्या है, टू डू द जॉब, जॉब करना। बहुत सिंपल। तो आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 4 years। अब देखो, अब आया मेन उद्देश्य। उसका उद्देश्य क्या था, जॉब करना। लेकिन अब आप एक बात पे ध्यान दो, अब यहाँ तो टू नहीं लग रहा, और सेंटेंसों में तो पहले से ही टू लग रहा था। हमारे पास और सेंटेंसों में पहले से ही फाइनाइट वर्ब थी, ये मेन वर्ब हो गई, और जिसमें टू लग गया वो इनफाइनाइट वर्ब हो गई। तो हमारे पास पहले से इनफाइनाइट वर्ब थी, इधर नहीं है, इधर मेन वर्ब है। तो इधर मेन वर्ब को ही हम इनफाइनाइट बना लेंगे, मेन वर्ब को ही हम क्या बना लेंगे, इनफाइनाइट बनाएंगे। और इनफाइनाइट कैसे बनाते हैं, किसी भी वर्ब के आगे टू लगा दो वो इनफाइनाइट बन जाती है, किसी भी वर्ब के आगे टू लगा दो वो इनफाइनाइट बन जाती है। तो टू डू द जॉब, टू डू द जॉब, फुल स्टॉप। यहाँ तक क्लियर। किसी भी वर्ब से पहले टू लगा दो, क्या बन जाती है, इनफाइनाइट। तो ये दोनों क्या हो गए, इनफाइनाइट वर्ब। क्या हो गए, इनफाइनाइट वर्ब। अमित हैज सम टास्क, अमित के पास कुछ टास्क हैं, ही मस्ट कंप्लीट इट, और उसे ये पूरे कर देने चाहिए। तो अमित हैज सम टास्क। अब देखो यहाँ पे ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। तो हेल्पिंग वर्ब के आगे तो हमको कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब से के साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी है। हमें छेड़खानी किसके साथ करनी है, मेन वर्ब के साथ। किसके साथ करनी है, मेन वर्ब, या फिर पहले से कोई इनफाइनाइट वर्ब दे रखी हो, जैसे स्टार्टिंग के 2 सेंटेंस रहे थे। यहाँ तक क्लियर। तो ये तो मेन वर्ब है, इसको इनफाइनाइट बना लो। इनफाइनाइट कैसे बनाएंगे, टू लगा के, टू कंप्लीट इट, टू कंप्लीट इट। अब आप पूछोगे कि भैया टू लगाकर ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बाय यूजिंग इनफाइनाइट। तो इसके थ्रू हम 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ के सिंपल ही बना रहे हैं। मैं इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स भी बना सकता हूँ, कंपाउंड भी बना सकता हूँ, पर उसमें बाय यूजिंग इनफाइनाइट नहीं होगा, फिर उसमें अदर रूल्स आएंगे जो तुम आगे पढ़ोगे। यहां तक क्लियर। अब देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि प्रीवियस ईयर है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो बहुत फेवरेट रहता है एग्जामिनर्स का। ही इज वेरी वीक, फुल स्टॉप, ही कांट वॉक। हमेशा ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना। यदि आपको सिंथेसिस बनाते समय किसी भी सेंटेंस में वेरी दिख जाए तो उसकी जगह लगा लेते हैं हम टू। क्या लगा लेते हैं, TOO। और जो ये टू होता है ये नेगेटिव सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में होता है। अब देखो कैसे बनाएंगे, ही इज, वेरी था तो इसकी जगह लगा लेंगे हम टू, वीक। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, इसकी ये तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब क्या इसकी वॉक। अब हम इसमें वॉक को इनफाइनाइट बना लेंगे, टू लगा के, टू वॉक।
ही इज टू वीक टू वॉक। अब आप पूछ रहे हो भैया ये नोट कहाँ गया, कि नॉट भी तो आना चाहिए। देखो मैंने क्या बताया, जो ये टू है ये पहले से क्या नेगेटिव सेंस में, पहले से क्या नेगेटिव सेंस में, पहले से नेगेटिव सेंस में, तो तुम दूसरा नेगेटिव लगा दोगे तो वो तो पॉजिटिव हो गया ना। एक पहले से नेगेटिव है और तुम उसमें दूसरा नेगेटिव लगा दोगे तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, हो गया नहीं हो गया। तो जब हमारे पास पहले से नेगेटिव है तो हम दूसरा नेगेटिव वर्ड क्यों लगाएं, हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। ही इज टू वीक टू वॉक, वह चलने के लिए बहुत कमजोर है। समझ गए यहां तक क्लियर। अब देखो, अब ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने तुम्हारे होमवर्क के लिए, इसको तुम होमवर्क करना, और इसी में तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए, एक सिंगल भी नहीं छूटेगा। यहाँ तक क्लियर। यदि तुमको समझ में नहीं आता तो तुम मेरे को डीएम कर सकते हो या फिर तुम कमेंट में छोड़ दो, मैं ज़रूर आपका आंसर दे दूंगा। हाँ, इसमें से मैं कुछ बता देता हूँ जो कि मैंने नहीं पढ़ा है, जैसे कि ये है सी हैड नो मनी फुल स्टॉप, सी कुड नॉट पे हर, क्योंकि मैं नॉट वाला नहीं पढ़ा है तो इसको देख लो। सी हैड नो मनी टू पे हर रेंट, ये ऐसे बनेगा। अब पूछोगे कि ये नोट कहाँ गया भैया, ये नोट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एक वर्ड लिखा हुआ है नॉट। यहाँ तक क्लियर। तो ये आ गया, पहले से ही नो आ गया, तो दोबारा नोट लगाने की जरूरत नहीं। यदि हमने दोबारा लगा दिए तो वो कैसा हो जाएगा, सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम एक ही नहीं लेके चलेंगे। सुशांत इज वेरी ऑनेस्ट, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, वेरी वाला टू लगा के करेंगे। और याद रखना नोट नहीं लगाएंगे। यदि तुमने किसी भी सेंटेंस में टू आ रहा है तो यदि किसी भी सेंटेंस में टू है तो टू अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब कि ये भी नोट की तरह ही परफॉर्म करता है, नॉट और नो की तरह ही परफॉर्म कर देता है। बस इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, इस सबको आप पढ़ते हो एडवर्ब्स में कि कैसे यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर। बस इतना याद रखना, यदि टू आ रहा है तो कभी भी नो या नॉट का यूज इसके साथ में हम नहीं करते। नेक्स्ट, मोहन हैज ए मेड, ये आपका रील हो गया, मोहन हैज अ मेड टू ब्रूम एंड क्लीन हिज ऑफिस। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारे सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे और नोट भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।